हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एडजेक्टिव पढ़ेंगे और ये एडजेक्टिव का पार्ट 1 होगा और इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ लें। इससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस बड़े आसानी से करते जाएंगे। यानी किसी भी तरीके का क्वेश्चंस अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप कर ले जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये एडजेक्टिव का पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में सिर्फ हम 5 एडजेक्टिव पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एडजेक्टिव से। तो ये है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करने वाले यानी विशेषता को बताने वाले वर्ड को हम विशेषण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अमित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो कौन इंटेलिजेंट? अमित। तो अमित क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है। इस सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताई जा रही है। कैसा विद्यार्थी है? इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में है चाइना इज ए रिच कंट्री। तो चाइना कैसा कंट्री है? रिच कंट्री है, धनी कंट्री है। तो यहाँ पर कंट्री की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। कंट्री चाइना की विशेषता बताई जा रही है। तो ये रिच वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है और कितनी? यानी 2 विशेषताएं। राम इज पुअर, राम गरीब है, बट लेकिन परंतु वह ईमानदार है। तो यहाँ पर पुअर और ऑनेस्ट ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है शुगर इज स्वीट। शुगर यानी चीनी मीठी होती है। तो चीनी की विशेषता क्या बताई जा रही है? मीठापन। तो ये क्या है? स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीता इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लैबोरियस स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स। यानी जो मेहनती बच्चे होते हैं, मेहनती विद्यार्थी होते हैं, वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो कैसे? गुड मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर गुड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। यानी वह अमीर है लेकिन कैसा है? बेईमान है। तो यहाँ पर रिच एंड डिसऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ही इज ए टाल बॉय। तो इसमें टाल क्या है? टाल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो बच्चों, आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप आप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको कहते हैं संख्यावाचक। क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक, इसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक, जो संबंध व्यक्त करते हैं किसी नाउन से या प्रोनाउन से, तो संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक, यानी विभागवाचक कहिएगा, विभागवाचक विशेषण एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इनको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव यानी दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक कहेंगे, या फिर इसको जोरदार वाचक भी कहते हैं, यानी जोरदार सूचक या दृढ़ता सूचक कहेंगे, या फिर जोरदार वाचक या दृढ़तावाचक भी कहेंगे। तो आई होप आपको ये काइंड्स यानी जो 9 काइंड्स हैं एडजेक्टिव के कंफर्म हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, आइए समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी shows the quantity, state also means दशा, of a person or thing, यानी एडजेक्टिव क्वालिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा यानी अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। या फिर हम इसका दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम किस नाम से बुलाते हैं? तो इसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। स्वीट ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसा अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, सेंटेंस में पढ़ा था, उसी के हिसाब से। रेड क्या है? क्वालिटी है। ब्यूटीफुल क्या है? क्वालिटी है। ब्राउन क्या है? क्वालिटी है। फैट, शॉर्ट, ब्रेव, ओल्ड, न्यू, इंटेलिजेंट, सिक, गुड, बैड, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी द कार इज ओल्ड, द कार इज ओल्ड, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी प्रकार से शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है।
द बॉय इज ब्रेव, ब्रेव क्या है? क्वालिटी है। द फ्लावर इज रेड, रेड क्या है? क्वालिटी है। तो आई होप आपको क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कन्फर्म हो गए होंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव which tells us the quantity of a thing is called an adjective of quantity। adjective of quantity है इसको, adjective of quantity कहेंगे। किसको कहेंगे? तो जिस adjective से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, यानी उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, तो उसे adjective of quantity कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सम, ऑल, मच, लिटिल, यानी सम मीन्स कुछ, मच मीन्स अधिक, लिटिल इसका मीन्स होता है नहीं के बराबर। लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। नेक्स्ट है आ लिटिल। आ लिटिल मीन्स थोड़ा, थोड़ा, a little means थोड़ा। नेक्स्ट ऑल, सभी, एनफ, पर्याप्त, ए लॉट ऑफ, बहुत, सफिशिएंट, पर्याप्त, सफिशिएंट, पर्याप्त। ये सेंटेंस है द होल प्रॉपर्टी। तो याद रखने वाली बात है, होल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, यानी यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। तो यहाँ पर इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है? होल। तो इस सेंटेंस में होल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी प्रकार से देयर इज मच वाटर इन द पॉट, यहाँ पर मच क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो याद रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। नेक्स्ट, देयर वाज ए लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क, आ लिटिल मिल्क इन द जार। इसी प्रकार से ही हैज सफिशिएंट मनी, ही हैज सफिशिएंट मनी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे वाटर के पहले मच का प्रयोग हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन एट ऑल द ब्रेड, मोहन एट ऑल द ब्रेड। यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आई हैव एनफ टाइम, आई हैव एनफ टाइम। एनफ क्या है? क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से केवल मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध होता है, या फिर डिग्री मीन्स यहाँ डिग्री से मतलब परिमाण का बोध होता है। और ये इनका नंबर यानी संख्या नंबर का नहीं होता है। परिमाण का बोध तो होता है लेकिन संख्या के नंबर का बोध नहीं होता है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट्स so many person or things are meant and in what order they stand, यानी जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या
व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, सम, मैनी, सेवरल, एनफ या सेकेंड। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, यानी इनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सेंटेंस से देख लेते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी सभी व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो यानी मरणशील है, सबकी मृत्यु होती है, सभी मरणशील हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, द हॉर्स हैज़ वन टेल एंड टू आइज, यानी घोड़े के एक पूंछ और दो आंखें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वन टेल, तो वन वर्ड क्या है और टू वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोहन वाज द फर्स्ट मैन टू कम, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ये टू टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन कैसे, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि ये आते रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा, सम आता है, अ फ्यू आता है, मैनी आता है, सेवरल आता है। तो जहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब जहाँ पर आपको कोई निश्चित यानी अनिश्चितता हो, जहाँ पर जिस नंबर में अनिश्चितता दिखाई दे उसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, और जिसमें निश्चित हो, जिसमें संख्या निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन है कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में क्या होता है, 1 कार्डिनल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जो है आपके ये कार्डिनल कहलाते हैं। और ऑर्डिनल किसको कहते हैं, तो ऑर्डिनल कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपके क्या कहलाते हैं। और भी हैं 7th, 8th, 9th, 10th, इस प्रकार से ये हैं आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैनी ऑफ देम वर पनिश्ड, तो यहाँ पर मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ
ये क्या है, प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार से सम, इसी प्रकार से एनी, ऑल, सम, शुगर, यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ है, इनके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ, यानी आई हैव सम शुगर, यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये इससे पहले ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं और यहाँ पर ये भी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। सम, फ्यू, वन। तो यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप ये यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, और अगर इनके साथ कोई नाउन प्रयोग किया जाता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव सम शुगर, तो यहाँ पर ये शुगर के साथ प्रयोग किए गए हैं, तो सम ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई हैव सम बुक्स, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम आर ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर सम आर ऑनेस्ट है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगर इसके पहले इसके साथ कोई नाउन प्रयोग नहीं है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। याद रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। इसी प्रकार से यहाँ पर मैनी एप्पल्स, क्या है, मैनी एप्पल्स, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। मैनी एप्पल्स आर रूटीन, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। याद रखेंगे। इसी प्रकार से मैनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर मैनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। याद रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मैनी, ये हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ही एट ऑल द फूड, तो ही एट ऑल द फूड, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, AQ। तो ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर ऑल बॉयज वेंट अवे, ऑल बॉयज वेंट अवे, चूंकि यहाँ इसके साथ क्या आया, नाउन एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, AN, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। तो adjectives which are used to point out some person or thing are called demonstrative adjective। यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग व्यक्ति वस्तु को सूचित या संकेत करने के लिए किया जाता है उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जो वर्ड हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दिस वर्ड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सच, मैन आर नॉट फेथफुल, तो यहाँ क्या है, सच क्या है, सच वर्ड क्या है,
सच वर्ड क्या है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से दिस बॉय इज क्लेवर, तो दिस बॉय इज क्लेवर क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक इज यूजफुल, दीज बुक एप्पल्स आर स्वीट, तो ये सभी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दीज काउस आर माइन एंड दोज आर योर्स, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट हाउस क्या है, दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, हाउस की ओर। दिस इज ए बॉय, तो ये दिस दैट और दिस ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशन। दे टेल हुज ए थिंग इज, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो अधिकार यानी पोजीशन, जो अधिकार, पोजीशन, स्वामित्व यानी ऑनरशिप और अथवा रिलेशन अथवा संबंध व्यक्त करते हैं, संबंध का भाव व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, तो ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट्स टीथ आर शार्प, तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इसके साथ नाउन आया है। तो इट्स टीथ आर शार्प। हिज मदर, क्योंकि मदर की विशेषता बता रहा है। हर रूम यहाँ पर, इसीलिए दिस पेन, ये पेन की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से दिस इज हिज, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन हिज है। हिज यहाँ पर प्रोनाउन है। दिस पेन इज हिज, ये भी प्रोनाउन के रूप में है, तो याद रखेंगे इस बात को। तो नाउन की इनके पहले, जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, याद रखेंगे, इतना याद रहेगा। योर सन, तो योर वर्ड क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स टीथ क्या है, इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपकी हमारी एडजेक्टिव पार्ट 2 आएगी। एडजेक्टिव पार्ट 2 अवश्य देखें, तभी आपको पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।